अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान बुज़दिलों की तरह ज़मान पार्क में छुप कर बैठा हुआ है। इस पर इरशाद भट्टी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है मरियम नवाज को। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल, इमरान खान बुज़दिलों की तरह ज़मान पार्क में छुप कर बैठा हुआ है, जबकि नवाज शरीफ पिछले 3 साल से कमाल बुहादरी से एवन फील्ड में डटे हुए हैं। और याद आया मुशर्रफ माशाल्लाह में भी नवाज शरीफ ने कमाल बुहादरी से जद्दा सरवर्स पैलेस में डटकर मुशर्रफ माशाल्लाह का मुकाबला किया था। 2 दफा नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया, एक दफा जब मुशर्रफ के दौर में और दूसरा अब इमरान खान के दौर में। उस वक्त भी भागकर सऊदीया चले गए थे और अब भागकर चले गए हैं लंदन। अगर हिम्मत हो तो पाकिस्तान डटकर मुकाबला करो। जो लोग नवाज शरीफ के करीबी हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जेल से बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है। जब इनको जेल भेजा जाता है तो नवाज शरीफ कहता है कुछ भी करो, कोई भी डील करो, जो भी अगला कहता है बात मान लो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जेल के अंदर नहीं रहना चाहता। और आज माशाल्लाह इनकी बेटी कह रही है, किस बंदे को? इमरान खान को, जिसने इनकी गोलियां खाई हैं। इसको कह रही हैं इमरान खान डर कर ज़मान पार्क में बैठा हुआ है। अगर इमरान खान ज़मान पार्क में बैठा है तो बीबी आप भी अपने वालिद को लाकर आइवन बिठाएं। क्यों नहीं आ रहे वो पाकिस्तान? बाहर बैठकर KFC के बर्गर तो खाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया जा सकता क्योंकि इनकी प्लेटें गिर जाती हैं। पाकिस्तान की कौम सब असलियत जान चुकी है बीबी, क्योंकि आप लोगों का अब दिन रात एक ही ख्वाब है कि किसी तरीके से हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। इरशाद भट्टी गिरफ्तारी पर भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने से IMF कर्जे की अगली किस्त दे देगा, डॉलर काबू में आ जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, दहशतगर्दी कंट्रोल में आ जाएगी, आटा, बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ते हो जाएंगे, तो इमरान खान को फौरन गिरफ्तार कर ले, वरना असल मसाइल हल करें या इलेक्शन करवाएं। जो करना है जल्दी करें, इससे पहले कि देर हो जाए। अब इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, इनकी तरजीहात क्या हैं, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? इनकी तरजीहात ये है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लें बस। मुल्क के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? पूरे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, और पेट्रोल फिर महंगा होने लगा है। 30 से 30 रुपए का जंप लगे। शर्म तो इनमें रह नहीं गई, इतने डीठ हो गए हैं। 35-35 का जंप मारते हैं और पेट्रोल पंप पर 300 से ज्यादा मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं मिलता, और गाड़ी को 1000 रुपए तक का पेट्रोल दे रहे हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल का बहरान पैदा हो रहा है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत शेख रशीद को जलील कर लो, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मंसूबे बना लो, और एक और PTI का रहनुमा आमर डोगर, इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है कि पसे पर्दा मियां साहब की IMF के साथ डील हुई है कि आप बंदे उठाई जाओ, हम आपको कर्जा देते जाएंगे, वरना यकीन करें कि इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते हमारे मियां साहब कि मसला कोई और हो और वो बंदे उठाई जा रहे हैं। आज शेख रशीद साहब को राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले किया गया है, और जुर्म उन्होंने बहुत बड़ा किया है, आप जानते हैं। और वो जुर्म क्या है? तौहीन बिलावल। और आपको बेहतर पता होगा कि माजी में राना सनाउल्लाह ने बिलावल के बारे में कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मैंने शादी करनी है अपनी बहनों की मर्जी से, और राना साहब कहते हैं कि ये तो शादी कर ही नहीं सकता क्योंकि ये मर्द नहीं है। आप यकीन करें कि एक बंदा इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है कि ये शादी ही नहीं कर सकता। और शेख रशीद ने क्या कहा था? उन्होंने बस इतना कहा था कि ये आगे से परवेज है और पीछे से परवीन लगती है। शेख रशीद साहब को ये भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस बयान के ऊपर आप शेख रशीद को पकड़ें और इसको जलील करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक काम करने के लिए हुकूमत जा रही है, एक बिल पास होने के लिए जा रहा है। जो बंदा फौज के खिलाफ बोलेगा, जो बंदा अदलिया के खिलाफ बोलेगा, वो 5 साल के लिए जेल जाएगा, और इस पर जो वारंट जारी होंगे इस पर जमानत भी नहीं होगी। ये होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नून लीग जो भी काम करती है सबसे पहले उसमें खुद फंसती है। जिस दिन ये कानून इंप्लीमेंट होगा, याद रखिएगा, इस दिन ये बयान सामने के माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी, उस दिन वो बयान सामने आएगा। जवाब देना पड़ेगा जनरल बाजवा, फैज हमीद, ये सारा तुम्हारा किया हुआ ड्रामा है, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन सारे बयान सामने आएंगे कि हड्डियों से गोश्त निकाल कर खा गए हैं, सब कुछ सामने आएगा, और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज आप ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के नौजवान जो सोशल मीडिया पर बैठकर इमरान खान का दिफा करते हैं, आपके झूठे बयानियों का जवाब देते हैं, आपको आईना दिखाते हैं, आप ये समझते हैं कि इमरान खान की टीम है, तो आप पूरे पाकिस्तान को चुप करवा लेंगे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हकीकत ये है कि कौम उठ खड़ी हुई है, आप इस कौम को नहीं रोक सकेंगे। पाकिस्तान के लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाए। आमीन।